नमस्कार दोस्तों, फ्री एच ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। आज शनि 9:37 सुबह मार्गी हुए हैं और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर मेष से मीन राशि के ऊपर शुभ ही पड़ेगा। सभी की, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, नैया पार लगाएंगे। हालांकि 4 राशि वाले लोग ऐसे हैं जिनके लिए मार्गी होना अति श्रेष्ठ रहेगा, वह भी जानेंगे इस वीडियो से। परंतु सभी राशि वालों के लिए यह अति श्रेष्ठ मौका है। इनके कार्यों में जो अवरोध थे वह दूर होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, तरक्की में जो बाधा थी वह दूर होगी और कोर्ट कचहरी में खास फतेह होती है। इस तरह की स्थितियों में शनि न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, तो निश्चित तौर से दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। इस अवधि में 141 दिन वक्री रहने के पश्चात शनि का मार्गी होना बहुत ही बड़ा रिलीफ रहेगा सभी राशियों के लिए मुख्यतः। परंतु जानते हैं किन के लिए खास स्थितियां उत्तम रहेंगी और कुछ राशि के लिए स्थितियां मध्यम भी रहेंगी। परंतु फिर भी वह त्रासदी, वह दिक्कतें, वह प्रॉब्लम्स, वह धन की कमी, वह स्वास्थ्य का नुकसान होना, हेल्थ की प्रॉब्लम्स होना, रिश्तों में खटास आना आदि इत्यादि सभी दूर होता है। तो जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष वालों की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेष के लिए शशि योग का निर्माण कर रहे हैं, 10वें घर में है। 141 दिन आप लोगों के कार्यस्थल पर, क्योंकि शनि स्वराशि में हैं, तो स्लो गति से आपकी प्रोग्रेस हो रही थी, या यूं कहें जहां से बिजनेस की संभावना थी, बिजनेस मिलने की संभावना थी, प्रोजेक्ट चला चलाया रुक जाता है। आश्वासन मिल रहे थे परंतु काम नहीं बन रहे थे। अब इस अवधि में आपके जो भी कार्य हैं वह गतिमान हो जाएंगे, पूरी स्पीड से, फुल स्पीड से चलेंगे। धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन जो हो नहीं रही थी, नौकरी कर रहे हैं अगर आप, तो आपकी प्रमोशन के योग बन जाते हैं। विदेशों से शुभ समाचार। अब शनि की यह तृतीय दृष्टि 12वें घर के ऊपर आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगी। दोस्तों, नुकसान आपके प्लग होंगे, नुकसानों का अंत होगा, फजूल खर्ची जो हो रही थी उसमें कटौती होगी और खासकर अगर विदेशी कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय लाभदायक रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। तो आपकी वह पहली राशि है जो धन से सराबोर होंगे। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब नुकसान नहीं होगा, जब खर्चे नहीं होंगे, बल्कि जब लाभ होगा तो धन संचय भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। जमीन जायदाद से आप खास लाभान्वित होने वाले हैं इस अवधि में। कुल मिलाकर शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के वारे न्यारे होंगे। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन शशक राजयोग का निर्माण यह शनि आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ के लिए भाग्याधिपति भाग्य स्थान में मार्गी हो जाएं तो 140 दिन, 4.5 महीने का समय बहुत लंबी अवधि है। 141 दिन के बाद आज मार्गी हुई हैं तो निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा। आपके कार्यों में अवरोध दूर होंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो डबल माइंड थे, कंफ्यूज्ड थे, वह कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। आपकी प्रतिष्ठा बहाल होगी, विल पावर उत्तम रहेगी, यात्राओं से लाभ होगा आपको इस अवधि में। और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में जो दुराव आ गया था वह भी दूर होता है। सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ेगा। कोई एक खास इच्छा, आपकी बड़ी इच्छा पूर्ण होती है, एक बड़ी ख्वाहिश, एक बड़ी डिज़ायर लंबे समय से जो लंबित थी वह अभी पूर्ण होने के योग बना देते हैं शनि मार्गी होते आज से ही।
दीपावली का यह आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा गिफ्ट है। शनि का मार्गी होना भाग्य स्थान में भाग्य प्रबल हो जाता है। तो जब किस्मत आपके साथ है तो आप बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम होंगे। चाहे आप नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, छात्र हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित आपका कामकाज हो, आपके सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। कोर्ट कचहरी के मसलों में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत है, उसमें आपकी जीत की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, स्टडीज़ में आपको सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं ऐसी अवधि में, क्योंकि शनि जब सहाय होते हैं तो दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करते हैं कहें तो कुल मिलाकर शनि का भाग्य स्थान में मार्गी होना, धार्मिक यात्रा के योग, जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट और रिश्तों में इम्प्रूवमेंट खासकर होती है। आप सुखी रहते हैं। धन लाभ, प्रतिष्ठा, भाग्य जब प्रबल है तो ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति का घर होता है 9th हाउस, तो उसकी आपको पूरी पूरी ताकत मिलेगी, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। शनि का मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। बात करते हैं मिथुन वालों की। दोस्तों, मिथुन वालों के लिए विपरीत राजयोग का फल पूर्ण रूप से मिलेगा। अष्टम स्थान में वक्री होकर शनि कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु ताम्रपाया में है तो इसलिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है, परंतु फिर भी वक्री पीरियड में 140 दिन आप लोगों के लिए यदा कदा स्लो मूव करने के कारण शनि जब वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, तो आपके कार्यों की स्पीड धीमी पड़ जाती है, प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। कार्यस्थल पर दृष्टि अब आपको लाभान्वित करेगी। नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिलती है। नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं थे तो आप नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नई जॉब की तलाश है तो आपको नई जॉब मिल जाती है। मनचाही जॉब मिलने के योग बनते हैं। कार्यस्थल पर आपको मनवांछित तरक्की मिलती है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो आपका व्यापार खूब चलता है। विपरीत राजयोग के चलते कष्टों का कहीं तो अंत होता है। विपरीत मीन्स विपरीत स्थितियों से आप उभर जाते हैं। शनि का 141 दिन के बाद मार्गी होना आप लोगों के लिए काफ़ी सुखद रहेगा। धन स्थान के ऊपर दृष्टि अब धन संचय में भी मदद करेगी। परिवार में खासकर कुटुंब में जो माहौल कर्कश हो चला था, दिक्कत भरा हो चला था, कुटुंब में माहौल अब मिठास भरा रहेगा। कहीं तो वैचारिक मतभेद थे जो मियाँ बीबी के, बच्चों के, वह दूर होते हैं। आपकी एसेट्स बढ़ते हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण करते हैं शनि। अचानक से लिगेसी से लाभ के योग बनते हैं। लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है और विदेशों से तो निश्चित तौर से आपको प्रबल लाभ के योग बनाते हैं। विदेशी कंपनीज में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर से मौका मिलेगा और विदेश भ्रमण के चांसेस बनते हैं। भाग्य स्थान के मालिक हैं, क्योंकि शनि अष्टम स्थान में बैठे हों तो विदेशों से संबंधित कामकाज भी आपके सुचारू रूप से चलते हैं। बच्चों से संबंधित कोई भी कामकाज अगर आप के रुके हुए थे, थमे थमे थे, तो वह भी स्पीड पकड़ लेते हैं, गतिमान होते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ के योग बन जाते हैं। मार्गी शनि काफ़ी रिलीफ देते हैं। सो विपरीत राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी और आप कोर्ट कचहरी में फतेह होंगे। धन लाभ की स्थितियां प्रबल रहेंगी। अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आप की तरक्की के, वृद्धि के साधन उपलब्ध होंगे। धन की कमी नहीं होगी खासकर। तो समय आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी किस्मत वाली राशि मिथुन राशि है मेरे हिसाब से, क्योंकि विपरीत राजयोग अशुभ ग्रह से बना हुआ अति श्रेष्ठ होता है। और जब शनि यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद पूरी गति से, मार्गी का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट मोशन में आ चुके हैं आज से, और यह रेट्रोग्रेड जोन से अभी निकलने ही वाले हैं। तो कुछ ही दिन के पश्चात यह अपनी पूरी फॉर्म में आ जाएंगे
हफ्ते 10 दिन के पश्चात इसकी स्पीड पूरी बन जाएगी शनि की, तो निश्चित तौर से आपका भाग्य भी प्रबल होगा, क्योंकि भाग्य स्थान की तरफ इनकी डायरेक्शन हो जाएगी और 17 जनवरी से यह भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्थितियां आप लोगों के लिए अभी से उत्तम होनी शुरू हो जाती हैं। तनावों में कमी होती है, चिंताएं दूर होती हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। शनि का देखिए, आप लोगों ने नेगेटिव रोल देखा पिछले काफ़ी लंबे समय में, कम से कम 4-5 महीने तो इन्होंने आंख मिचौली खेली आप लोगों के साथ, काफ़ी दिक्कतें दी, क्योंकि आपकी राशि को देखते हैं सप्तम स्थान से वक्री होकर जब राशि को देखेंगे तो आप लोगों को स्ट्रेस दे रहे थे, कन्फ्यूजन्स, डबल माइंड कर देते हैं शनि जब इस तरह की स्थिति में होते हैं। चलिए, ढैया भी समाप्त हो चुका है, अब मार्गी हो चले हैं, आज से हो चुके हैं, बल्कि 9:37 सुबह यह अपनी डायरेक्ट स्पीड में आ चुके हैं। वक्री स्पीड खत्म हो चुकी है और इनका मोशन 2-4 दिन के पश्चात पूरा स्पीड पे आ जाएंगे जब ये कुछ ही दिनों में, तो निश्चित तौर से शशि योग का पूरा फल मिलेगा। शशि योग क्या करता है आपको बताएं। देखिए, शनि सप्तम स्थान में बैठकर व्यापार का घर है, डेली आमदन में वृद्धि, नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में जो अवरोध हैं वह दूर होते हैं, स्वतः ही दूर होते हैं, क्योंकि 10वें घर से यह 10वां घर होता है, 7वां घर, तो नौकरी के ऊपर, कैरियर के ऊपर भी इसका पूरा कंट्रोल होता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। अगर आप किसी तरह के प्रोफेशनल्स हैं, 4-5 महीने से बल्कि पूरा साल से ही इस तरह की स्थिति रही तो यह अवरोध दूर होते हैं। शशि योग के चलते यह आपकी प्रतिष्ठा बहाल करते हैं, उच्च पद नामांकित करते हैं। कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा, बिजनेस फ्लरिश करेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस खास फ्लरिश करता है। पार्टनर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, दोनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता, कम्युनिकेशन गैप जो आ जाता है इस अवधि में, या एक तरह से मतभेद हो जाते हैं वैचारिक, वह दूर होते हैं। शनि का सप्तम स्थान में बैठना अदालती मसलों से भी आपको रिलीफ मिलता है, कोर्ट कचहरी में भी आपकी फतेह होती है, या यूँ कहें साफ लफ्ज़ों में आपका झंडा लहराता है, आपका इज्जत मान बहाल होता है। किसी भी तरह के जो अवरोध थे, निश्चित तौर से जब शनि कुंभ राशि में गए थे तो उस वक़्त आप लोगों के रास्ते में काफ़ी दिक्कतें रहीं। यह सप्तम स्थान में है तो निश्चित तौर से इस वक़्त शशि योग का फल मिलेगा। ढैया का प्रभाव पहले से ही 0 हो चुका है जब से शनि सप्तम स्थान में आए हैं। अब यहाँ पर आपको धन लाभ, प्रतिष्ठा, आपका स्वास्थ्य उत्तम, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है और आप खुश रहते हैं। पारिवारिक स्थितियाँ भी उत्तम रहती हैं, मियाँ बीवी के संबंधों में भी मधुरता के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं सिंह वालों के लिए। शनि वैसे ही 6th हाउस में राजयोग कारक होते हैं दोस्तों। गोल्डन पीरियड का उद्घोष हो जाता है शनि के मार्गी होने से। धन लाभ, उच्च पद मिलना, कोर्ट कचहरी में फतेह होना, प्रतिष्ठा मिलना, बैंकों से ऋण मिल जाना, बिजनेस एक्सपेंड करने के मौके मिलना, नौकरी करते हैं, नौकरी संबंधित कोई भी कामकाज है जो अधर में लटके हुए थे उसमें आपको तरक्की मिलना, आपको मनचाही पोस्ट मिल जाना, प्रमोशन हो जाना आदि इत्यादि सभी संभव है। अगर विदेशी कंपनीज में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा, आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। मनचाही कंपनी में आप अभी कार्यरत हो सकते हैं। अगर इस वक्त आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आपको उतना मेहनताना सैलरी इत्यादि नहीं मिल रहा, तो आपके लिए समय आज से ही पॉजिटिव हो जाता है। आप जिस भी डगर पर चलेंगे, जिस भी डायरेक्शन पर जाना चाहेंगे, आपके लिए समय श्रेष्ठ है, गोल्डन फेस है, आपको तरक्की मिलेगी, निश्चित बात है। विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे तो आज से वीज़ा लगने के प्रबल योग बन जाते हैं।
तो शनि का यहाँ पर मार्गी होना 6th हाउस में आपको शत्रुहंता भी बनाता है। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है और आपको न्याय मिलता है। कहीं तो शनि न्यायाधीश हैं, तो आप लोगों के साथ किसी तरह का भी कोई गलत व्यवहार हुआ हो, कोई गलत डिसीजन आपके अगेंस्ट लिया गया हो, तो वह आपके हक में अब डिसीजंस होते हैं, या यूँ कहें कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, जीत होती है। कुल मिलाकर शनि 6th हाउस में क्रूर ग्रह उच्च स्थान है। यहाँ पर आप लोगों का प्रतिष्ठा बढ़ता है और अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी पर भावी रहेंगे। कार्यस्थल पर आपकी जय होगी, आपकी जीत होगी, यह शनि निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। यात्राओं से खास लाभ होता है और मित्र मंडली की आपको सपोर्ट मिलती है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं या छात्र हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं या गृहिणी हैं, आपका परचम लहराता है, एंजॉय करते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। सबसे बड़ी बात यह है आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों के लिए पंचम स्थान में शनि का बैठना शेयर स्टॉक मार्केट का घर है। दोस्तों, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ का समय रहेगा। यह अचानक से लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि लगने के योग बनते हैं और शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। संतान का घर है, संतान आपका नाम निश्चित तौर से रोशन कर जाएगी। संतान को लेकर आप पशुपेश में रहे हैं पिछले कुछ समय, वह दिक्कतें दूर होती है। संतान को लेकर तनाव, कष्ट जो भी मन में था वह दूर होता है। और अगर आप रोमांस के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, प्रोग्रेस पाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप लोग कामयाब होते हैं। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलती है कहीं तो। और अगर मनोरंजन की फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम रहता है। अगर आप मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो आप सुर्खियों में रहते हैं। पंचमेश का सप्तम स्थान को देखना, अब पार्टनरशिप में जो विवाद हैं वह उतने नहीं रहते। वक्री पीरियड में यह पार्टनरशिप में विवाद खड़े कर देते हैं शनि। पिछले 4-5 महीने काफ़ी पार्टनर के साथ या मियाँ बीवी के संबंधों में किसी न किसी तरह की तकरार चलती रही है। अब आपसी संबंध मधुर होने के पूरे योग बन जाते हैं। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। अगर आप किसी तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, छात्र हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, पीजी कोर्स करना चाहते हैं, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, तो इस अवधि में निश्चित तौर से आप ट्राई करिए। हल्की सी कोशिश करेंगे, आप कामयाब होंगे। आपका पीएचडी, नेट इत्यादि का एग्ज़ाम भी क्लियर होता है। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव 11वें घर के ऊपर भी रहेगा, मार्गी शनि का, तो लाभ होगा। धन लाभ के योग बनते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं और सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, आपका स्टेटस भी बढ़ता है, आपके एसेट्स भी बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, मशीनरी संबंधित कामकाज करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। नया वाहन, नया घर इत्यादि बनवाने के योग भी बना देते हैं शनि। तो कुल मिलाकर शनि का यहाँ पर पंचम स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ है। लव लाइफ उत्तम रहेगी, बच्चों से खुशी मिलना, बच्चे आपका नाम रोशन करें। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ ही लाभ होगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों के लिए शशि योग का निर्माण और शशि योग का पूर्ण फल मिलना मार्गी होने से यह सुनिश्चित हो जाता है। 4th हाउस जमीन जायदाद और आपके सुख का है। आपके तनावों में कमी करते हैं, बल्कि या यूँ कहें आप परेशानियों से मुक्त होते हैं, आप दुविधाओं से मुक्त होते हैं, प्रसन्नचित्त रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। सुख में जो कमी चल रही थी वक्री है। चंद्रमा की राशि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो यहाँ से शनि का गोचर खासकर वक्री हूँ या शत्रु राशि में हूँ तो दिक्कत देते हैं। यहाँ पर मित्र राशि में सबसे बड़ी बात ये है, फिर भी आप लोगों के लिए समय ठीक ठाक ही रहेगा, बल्कि अब अच्छा हो चला है। गोल्डन फेस कहें तो शशि योग है। शशि योग का पूर्ण फल मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी,
बेरोजगार हैं तो नौकरी के लिए मेहनत करें, ट्राई करें, आपको नौकरी मिल जाती है। नौकरी में तरक्की के योग भी बनते हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के योग भी बनते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलती है, आपका व्यापार खूब चलता है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो समय अब आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है। आज से ही कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं आप कामयाब होंगे। किसी तरह का भी कामकाज करना चाहते हैं आप कामयाब होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। अगर बैंकों से ऋण चाहते हैं, किसी तरह का रुपए पैसे की कमी है तो बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो शनि का प्रभाव निश्चित तौर से आपके लिए शुभ हो जाता है। सप्तम दृष्टि 10वें घर के ऊपर आपका स्टेटस बढ़ाती है, आपका कद बढ़ता है, सोसाइटी में आपका विस्तार होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं और निश्चित तौर से कार्य क्षेत्र पर आप तरक्की करते हैं। कैरियर में ऊंचाइयों को छूने वाले आप बन जाते हैं। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में भी आप कामयाब होते हैं, आपको नौकरी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन स्पर्धाओं में अगर आप बैठ रहे हैं, नौकरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। शनि का शश योग आप लोगों के लिए निश्चित तौर से लाभकारी रहेगा। लगन के ऊपर प्रभाव, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं लाभान्वित होते हैं। सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ता है, खासकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मानसिक बल बढ़ जाता है, आप सुकून में रहते हैं। योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है। सबसे बड़ी बात ये भी है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और मदर के साथ अगर किसी तरह का वैमनस्य था, वैचारिक मतभेद थे, वह दूर होते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके हक में उसका फैसला होने के योग बनते हैं। नया वाहन, नया घर, नया प्लॉट, नई प्रॉपर्टी परचेज करने के प्रबल योग बनते ही बनते हैं। सो आप लोगों के लिए शनि का शश योग लाभान्वित करने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक राशि लगन के लिए तृतीय स्थान में शनि यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं। वक्री अवस्था में शनि यहाँ पर उस तरह से अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। यात्राओं से आपको लाभ नहीं हो रहा था। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति यात्राएं कर रहे थे, अब यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। आपके कॉन्फिडेंस में गिरावट जो आई थी, और वह कॉन्फिडेंस आप में भरपूर रहेगा। कोई भी चैलेंज हो सोसाइटी में, किसी भी काम को लेकर अगर आप परेशान थे, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। कोई भी कार्य हो, मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में आप सक्षम रहेंगे। आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी। जो शत्रु, जो प्रतिद्वंदी, जो आपके कोलीग्स आपको परेशान कर रहे थे, जो यहाँ कार्य, कोई भी अधूरा कार्य आपके दिमाग में हलचल सा मचा रहा था, अब इन सभी स्थितियों के ऊपर आप काबू पाने में सक्षम रहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, तो आप लोगों का परचम लहराता है, आप इलेक्शन से आसानी से जीत जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, तो आप निश्चित तौर से प्लम पोस्ट के हकदार होते हैं। शनि यहाँ तृतीय स्थान में बैठकर निश्चित तौर से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं। आपका सोशल स्टेटस तो बढ़ता ही है, आपका जो सोशल सर्कल होता है उसमें भी वृद्धि होती है। आपकी पहचान दूर दूर तक बढ़ती है, पहुंचती है, या यूं कहें आपका स्टेटस बढ़ता है। आपकी सांसारिक उपलब्धियां कई गुना बढ़ जाती हैं। कुल मिलाकर शनि का तृतीय स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ है। क्रूर ग्रह उपचय स्थान में बैठकर निश्चित तौर से 3, 6, 10, 11 घरों में शनि का गोचर शुभ ही होता है। तो मार्गी पीरियड में यह जाते जाते आप लोगों को जनवरी 17 तक कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि, कोई प्रतिष्ठा, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होना, कोई बड़ा घर में फंक्शन होना, स्वास्थ्य लाभ होना आदि इत्यादि कोई भी इच्छा है वह आपकी संसारिक इच्छा पूर्ण करेंगे। कुछ लोगों की विदेश यात्रा होगी, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज हैं वह भी सुचारू रूप से चलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होंगे। सो ऑल द बेस्ट।
बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए द्वितीय स्थान में दोस्तों शनि फैमिली का घर है दोस्तों। फैमिली में माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। वक्री शनि यदा कदा फैमिली मेंबर्स में हल्का फुल्का तनाव दे देते हैं, वैचारिक मतभेद दे दिया करते हैं। यहाँ पर अब मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहती हैं। रुके हुए कार्य गतिशील होने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, धन संचय में मदद होती है। शनि की तृतीय दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर, आपके सुखों में वृद्धि होती है। प्रॉपर्टी बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, अब वह कोशिशें आपकी सिरे चढ़ती हैं। आपको फ्लैट मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, भवन मिलेगा, ऐसे योग बनते हैं। अगर आप पीछे ट्राई कर रहे थे ज़मीन जायदाद परचेज करने की, प्रॉपर्टी बनवाने की, परचेज अब कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी से लाभान्वित होंगे, बात निश्चित है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है। किसी तरह के प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी तरक्की होती है। डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी कार्य करते हो, किसी भी क्षेत्र के जातक हो, हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलती है। शनि क्योंकि स्पीच के घर में है, आपकी स्पीच भी अब मीठी हो जाती है, आप तर्क संगत हो जाते हैं। कहें तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है। आपकी स्पीच के कारण आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। अब जो बात करेंगे पते की करेंगे, दो टूक करेंगे और आप लोगों का परचम लहराएगा। कुल मिलाकर धन संचय, पारिवारिक गतिविधियां उत्तम, जमीन जायदाद से फायदा, अचानक से लाभ के योग। कोई भी भय था मन में, कोई शंका थी मन में, कोई चिंता थी मन में, वह दूर होती है क्योंकि अष्टम स्थान के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि दिक्कत दे रही थी और वह दिक्कतें नहीं रहेंगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और 11वें घर के ऊपर 10वीं दृष्टि शनिदेव की लक्ष्मी योग बनाती है। धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती, बल्कि आपको इस अवधि में धन मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम जो आप सोच विचार कर रहे थे, प्लान कर रहे थे पिछले 4-6 महीनों से, और वह सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्लानिंग जो सिरे नहीं चढ़ रहा था पिछले कुछ समय से, वह इस अवधि में आपको रास्ते नजर आएंगे। आपके माइंड में वे ऐसे विचार आएंगे, पॉजिटिविटी रहेगी, संभावनाएं तलाशेंगे, संभावनाएं मिलेंगी, लोग मदद करेंगे, आप में विल पावर भी उत्तम रहेगी, जिसके चलते शनि की 10वीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। नया बिजनेस, नई नौकरी, नौकरी में भी तरक्की के योग आदि सब बनते हैं। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं। भाइयों के साथ संबंध भी पहले से मधुर होने की योग बनते हैं। सोसाइटी में सर्कल बढ़ता है। आदि इत्यादि ये संभावनाएं निश्चित तौर से प्रबल हो जाती हैं। लिगेसी से भी लाभ के योग बनते हैं। कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि लगने के योग भी बन जाया करते हैं। सो शनि का आज से मार्गी हो जाना आपके लिए तो वैसे ही शनि मेहरबान हो चले हैं। 7.5 का जस्ट कहते ना, हाथी निकल गया पूंछ रहती है, कुछ वैसी बात है। वह भी अब ख़त्म है। आज से, अभी से आप लोग फ्री हैं, आज़ाद हैं। जिस डगर पर चलेंगे, जिस दिशा पर चलेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। सक्सेस ऑल द वे। खुश रहें, आबाद रहें, ऑल द बेस्ट। मकर वालों के लिए दोस्तों, मकर वालों के लिए देखिए, एम्बिशियस राशि, महत्वाकांक्षी होते हैं आप लोग। और जब शनि इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो आपको काफ़ी परेशान करते हैं। आप स्लो नहीं होना चाहते, आप दुविधाओं को पसंद नहीं करते, कोई भी नहीं पसंद करता।
फ्रस्ट्रेशंस, डिलेज, रेस्ट्रिक्शंस सभी था ये वक्री पीरियड में। कोई काम सिरे नहीं चढ़ता, आश्वासन, खाली आश्वासन, धन चाहिए, धन मिलता नहीं, बस आश्वासन मिल रहे थे। कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा था। चल रहे थे कामकाज, गतिशीलता थी हर एरिया में, पर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन थी। कहीं ना कहीं मन में एक वो था कि बेचैनी थी, कहीं तो मन बेचैन था और मन में संतुष्टि नहीं थी, रिलैक्स नहीं थे हम। ये जाने मकर वाले, अब आपके लिए 141 दिनों के कौतूहल के बाद, परिश्रम के बाद, दिक्कतों के बाद, परेशानियों के बाद आप रिलैक्स रहना, ठीक ठाक कहें तो पूर्णतः रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे, सहज रहेंगे, जिससे आपका प्रभाव क्षेत्र ऊंचाइयां छूता है। आप लोगों के लिए एक खास गुण बता दूं, जितने ही आप स्लो सोचते हैं, जितना ही स्लो करते हैं, उतने ही परिपक्व होते हैं, उतने ही कामयाब होते हैं। अधीर नहीं होना मकर वालों को मेरी खास सुजेशन है। मेरा मकर लगन है, इसलिए बेहतर जानता हूं। दोस्तों, तो पते की बात यही है, अधीरता हमारे दिमाग में तनाव और हम फोकस से हट जाते हैं। स्वास्थ्य भी हमारा फिर गिरने लगता है। मन में शंकाएं मत पैदा किया कीजिए। शनि यहाँ पर इस तरह की स्थितियां वक्री पीरियड में दे देते हैं। अब देखिए, तृतीय स्थान पर वही शनि वहीं पर बैठे हुए हैं। अब शशि योग का फल जो नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगा। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि बहुत लाजवाब है दोस्तों। पराक्रम, कॉन्फिडेंस जो आधा रह चुका था, कुछ लोगों का तो ये चंद्रमा के हिसाब से भी होता है, कुंडली में चंद्रमा कितने स्ट्रोंग है, कितने वीक हैं, मतलब कि कॉन्फिडेंस अब पूरा 100%। किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, आप एक लायन की तरह, शेर की तरह दहाड़ेंगे। दहाड़ सकते हैं, दहाड़िए, कोई नहीं रोकेगा और आपकी आवाज सुनेगा। यह संसार जो आप लोगों से कन्नी काटता था, आपसे कतराता था, अब आपके आगे पीछे घूमेगा। आपकी विल पावर, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी चमक, आपका आभा मंडल आज से ही चेंज होता है, अभी से ही चेंज होता है। ये तो आप लोग जस्ट कहते हैं ना, शेर सोया हुआ था अब जाग चुका है। आप में सब कुछ है मकर वालों। बाय गॉड ग्रेस, जिसके शनि मालिक हों और शनि लगन में बैठे हों, तो आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। पार्टनरशिप में अवरोध वह दूर करते हैं। पार्टनर के साथ मतभेद वह दूर होते हैं, चाहे यह लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर। कार्यस्थल पर कोई काम अब मुश्किल नहीं लगेगा। बढ़िए, निकलिए। नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी की तलाश है, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करिए, इंटरव्यू देने जाइए, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। अब आपका आभा मंडल, आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा, जो भी कहें, जिस नाम से भी लें, सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। आप न्यायप्रिय हो जाते हैं, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं। ये शनि देते हैं आपको ये सब कुछ। ये सौगात अपनी राशि को शनि नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो आप लोगों को ये खाम खा की, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमारा बहुत दिक्कत में समय चल रहा, हो सकता है, सच कहते हैं, परंतु अब समय आपके लिए सुलभ रहेगा, उत्तम रहेगा। नौकरी करते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कोई प्रतिद्वंदी, कोई आपका कोलीग जो लेग पुलिंग करने में लगा हुआ था, किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अच्छा ही होगा, शनि अच्छा ही करेंगे अब,
और कामयाबी, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे आप छात्र हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, चेहरे पर तेज, चमक, रोब, सब कुछ ही तो होगा। आपकी बातों में ओज, आपकी स्पीच प्रभावशाली, क्योंकि द्वितीय स्थान के मालिक हैं। ऐसे शनि जब शुभ होते हैं, मार्गी हो चले हैं, हो चुके हैं सुबह 9:37 से, तो आपकी वाणी में एक दम, वाणी में एक वो प्रभाव कि गहरे उतर जाए किसी के मन में। अब घंटों बिना तैयारी के स्पीच दे सकते हैं और लाखों लोगों का कल्याण करने वाले हो सकते हैं अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं। अगर आप पहले से ही लीडर हैं, किसी संस्था के हेड हैं, तो आपके लिए समय उत्तम है। लोगों का भी कल्याण करिए, अपने चाहने वालों का कल्याण करिए और आपका भी कल्याण स्वतः ही होगा। सो ऑल द बेस्ट। तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं। शनि वैसे ही यहाँ पर लक्ष्मी योग बनाते हैं क्योंकि धन स्थान के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, तो धन तो आएगा। धन तो मामूली बात है आपके लिए। इस अवधि में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद मिलेगा, कोई भी कार्य आपके लिए अब दुर्गम नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू बिकॉज शश योग है। तो आपकी वह तीसरी राशि है जिसके लिए शनि अकल्पनीय लाभदायक स्थितियां दे रहे हैं। भूल जाइए 7.5 का दूसरा तीसरा चरण, ये कुछ नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके शनि 6, 8, 12 इत्यादि में हो, राहु केतु से प्रताड़ित हों। सभी लोगों को 80 करोड़ लोग होंगे मकर राशि के, क्या सभी के ऊपर 7.5 का प्रकोप देखा है क्या? सो गो हेड, गॉड इज विद यू, शनिदेव इज विद यू। ऑल द बेस्ट। कुंभ वालों के लिए दोस्तों, शनि 12वें घर में वक्री होकर खर्चे तो जरूर करवा रहे थे, परंतु जो विदेशों में है, पहले भी मैंने बताया, उनके लिए फिर भी समय ठीक ठाक ही था। अब ठीक ठाक से उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। और शनिदेव हॉस्पिटल्स, मेडिकल लाइन, सोशल वर्क, असाइलम्स में कामकाज करने वालों के लिए ऊपर काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। जो 12वें घर में कोई भी ग्रह हो, शनि तो खास, क्योंकि 12वें घर के कारक होते हैं। 12वें घर में शनि अपनी राशि में, ये हर्षा, विमला, सरला नाम के 3 विपरीत राजयोग में से एक विपरीत राजयोग जो शास्त्रों में वर्णित है वह बनाते हैं। तो यह विपरीत राजयोग का आपको डंके की चोट के साथ फल देने वाले हैं। कहाँ छुपे बैठे हैं कुंभ वालों, कहाँ रुके बैठे हैं? अपने आप से कहिए कि आप अब सक्षम हैं। पॉजिटिव हो जाइए, कहने का मतलब अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करिए। लीडर हैं, लीडर रहेंगे, निडर हैं, निडर रहेंगे। इस तरह के विचार अब शनि आपको देते हैं। विदेशों से लाभ, कोर्ट कचहरी में फतेह, शत्रुहनता, आपकी कामयाबी अब दुनिया देखेगी। जिस भी क्षेत्र में कामकाज करते हैं आपको सफलता अचानक से मिलती है विपरीत राजयोग में। हाँ, दिक्कतों के बाद मिलती है, काफ़ी कष्टों के बाद मिलती है विपरीत राजयोग में। और मार्गी हो जाए शनि तो यहाँ पर स्ट्रोंग थोड़े से हो जाएंगे, और जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो यह स्ट्रोंग शनि आप लोगों के लिए अपनी राशि में विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, विदेशी मसले हैं कोई भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो समय उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपके फतेह, आप शत्रुहनता रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अति श्रेष्ठ रहेगा। और बैंकों से ऋण चाहिए तो वह अपने आप ही मिल जाएगा। तो जिससे आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहें, प्रॉपर्टी में लगाना चाहें, मकान बनवाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आपकी कुछ इच्छाएं जो अधूरी हैं वह स्वतः ही पूर्ण होती हैं। हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्य स्थान के ऊपर 10वीं दृष्टि शनिदेव की, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। जो धर्म कर्म में इच्छा रखते हैं, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, स्वास्थ्य निश्चित तौर से इम्प्रूव होगा और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप निश्चित तौर से उत्तीर्ण होते हैं और शनि का यह प्रभाव आप लोगों को मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं
मीन वालों की। मीन के लिए शनि देखिए 11वें घर में, बताने की जरूरत ही नहीं है कि राजयोग कारक है आपके लिए। यह समय पिछले 4-5 महीने आपको काफ़ी दिक्कतें दी, आपका नुकसान हुआ, आपका पैसा फंसा, आपको बच्चों से दिक्कत, आप घर परिवार में दिक्कत, आपकी रेपुटेशन में दिक्कत आदि इत्यादि काफ़ी कुछ हुआ होगा। अब शनि यहाँ पर 15 जनवरी तक है दोस्तों, इसका पूरा फायदा उठा लीजिए। जितना धन कमाना है, जो व्यापारी हैं धन कमा लें, धन को जोड़ लें, धन किसी को दे ना इस अवधि में, धन को इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आगे आपको धन की जरूरत पड़ सकती है। आने वाले समय में आपको धन की जरूरत पड़ सकती है, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि 12वें घर में कुंभ राशि में, जो कि खर्चों का घर है, 7.5 की शुरुआत होती है ना, तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो धन इस अवधि में आएगा और बहुत आएगा, तो संभालिए धन को, जितना कमाइए, एक एक दिन गिन गिन कर मेहनत करिए। धन संचय के योग कहें तो लाभ के योग, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग, ये बात निश्चित है। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो संभावनाएं प्रबल हैं, परंतु आपका पंचमेश केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ स्थिति में हो, 6, 8, 12 घरों के मालिकों के साथ ना हो, ना ही इनसे दृष्ट हो, तो आपको शेयर मार्केट का काम करना चाहिए। बच्चों से शुभ समाचार मिले, बच्चों को लेकर परेशानियां खत्म होती हैं और अचानक से लाभ के योग बनते, स्वास्थ्य इंप्रूव रहता है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है और आपका परचम लहराता है। 17 जनवरी तक समय आपकी फेवर में है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जस्ट रिलैक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।